जय श्री राम। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दुहि भाइन दीनी। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिस सस उयऊ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय वदन समहिम कर नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सूर्य सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विशु, दीन मलिन सकलंक। सिय मुख समुता पाव किमी, चंदु बापुर रंक। सियावर रामचंद्र की जय। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि बिदु व्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाए कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहन अस लागे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। फिर यह घटता बढ़ता है और बृहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन। जिम तुम्हार आगमन सुन, भय नृपत बलहीन। सियावर रामचंद्र की जय। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुखचा गईं और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, टार न सकहि चाप तम भारी। कमल को कुमधुकर खगनाना, हर से सकल निसावसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं।
ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होय हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तमु नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें विश्वामित्र के पास भेजा। उन्होंने जाकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाए। सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।